आज हम जानेंगे कार्तिक में दीपदान की महिमा। कार्तिक यानी कि वो पूरा महीना जब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है, जब माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करना सबसे सहज होता है। और अगर इन दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन में दुख कैसा, जीवन में सुख, शांति, सम्मान और संतान और संपत्ति सबका वरदान मिल जाता है। लेकिन इसके लिए करना होगा एक उपाय। आइए आपको बताते हैं। कार्तिक में मिलेगा महावरदान। दुखों से मुक्ति दिलाएगा दीपदान। कार्तिक यानी देव कृपा का दिव्य मास, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा पाने का महीना। तीज त्योहार और दान पुण्य के इस मास में किए जाने वाले दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कार्तिक मास में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता। कार्तिक में दीपदान का विशेष महत्व यह है कि जो भी लोग कभी तेल का दीपक जलाते हैं, कभी घी का दिया जलाते हैं, कोई चमेली का तेल का जलाते हैं, तो कारक यह है कि हमारा जो सूर्य है वो उस समय नीचस्थ रहता है। नीचस्थ सूर्य को उच्चस्थ करने के लिए, अर्थात तुला का जो सूर्य है उसको उच्च राशि में लाने के लिए हम लोग उसको तेज प्रदान करते हैं। वह जो तेज देते हैं वह नाना प्रकार के रूपों से दीपदान के रूप में किया जाता है। चातुर्मास का आखिरी माह कार्तिक भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कार्तिक मास में ही शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। पुराणों में कार्तिक की महिमा का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम युगम, ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगा समम। यानी कार्तिक के समान कोई अन्य मास श्रेष्ठ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक में दीपदान करने से भगवान विष्णु की अखंड कृपा प्राप्त होती है और जीवन में छाया अंधकार दूर होता है। कार्तिक में किए जाने वाले दीपदान को सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं दीपदान का महत्व क्या है और साथ ही ये भी जानते हैं कि दीपदान के लिए कार्तिक मास को ही सबसे उत्तम क्यों माना गया है। कार्तिक में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इस समय ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। कार्तिक में दीपक जलाने वाले का ईश्वर, ऊर्जा और प्रकाश से संबंध स्थापित होता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता। कार्तिक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला माना गया है। कहते हैं कि कार्तिक मास में मंदिर में दीप प्रज्वलित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है। दीपदान में आपको दीपक जो है वो या तो मिट्टी का रखना है या फिर आटे का खुद का बना के रखना है। ठीक है, किसी और धातु का या प्लास्टिक के दीपकों का प्रयोग ना करें तो ही बेहतर है। दीपदान में आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल के इस्तेमाल करने से अपने आप को आपको रोकना है, बचाना है। जब अपने घर में दीपक आप जलाएं तो आपको हमेशा अनाज के ऊपर अपना दीपक रखना है या फिर चावल के ऊपर अपने दीपक को रखना है, ताकि आपके घर में अन्न की, अनाज की कभी कमी ना हो पाए। जानकार बताते हैं कि अगर भगवान विष्णु में पूरी श्रद्धा रखते हुए दीपदान किया जाए तो सारी बाधाओं को पार किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान दीपदान करने वालों को जरूर रखना चाहिए।
दीपक जलाते समय सिर ढका होना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर रखें। घर में कभी सरसों के तेल का दीपक न जलाएं। घर में हमेशा तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। दीपक को मुंह से फूंककर कभी ना बुझाएं। अगर दीपक बुझाना ही हो तो आंचल या कपड़े की हवा से बुझाएं। हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर कार्तिक मास वर्ष आरंभ का समय भी माना जाता है, जिसमें दान, दीपदान के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में उत्तम सेहत, पारिवारिक उन्नति और भगवान की कृपा पाने की कामनाएं सहज पूरी हो जाती हैं। वैसे एक बात और है, कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का भी खास महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से कुंभ स्नान का फल मिलता है और संध्या स्नान के बाद श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीपदान करने वालों को रूप, धन और सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो हमने आपको कार्तिक मास में दीपदान का महत्व बताया, लेकिन कितने मुख के दीपक से आपकी कौन सी समस्या दूर होगी, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। दीपदान से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में सारे सुखों का वरदान देते हैं। लेकिन दीपदान करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि दीपदान का सही तरीका क्या होता है। इसके अलावा ये भी जानना चाहिए कि कौन सा दीपक आपकी किस समस्या का समाधान करेगा। तो आइए जानते हैं। कार्तिक में करें दीपदान। होगा हर समस्या का समाधान। अब हम आपको बताते हैं अलग अलग मुख वाले दीपकों का महत्व। जानकारों का कहना है कि अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग मुख वाले दीपक जलाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अलग अलग मुख वाले दीपक जलाकर अलग अलग तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और साथ ही अलग अलग मनोकामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एक मुखी दीपक का महत्व। सामान्य रूप से हर पूजा पाठ से पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। एक मुखी दीपक जलाकर कोई भी सामान्य मंत्र जाप कर सकते हैं। कार्तिक में एक मुखी दीपक पूजा स्थल पर ही जलाएं। दीपक भले ही एक मुखी हो, पर उसमें 2 बत्तियां होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं 2 मुखी दीपक का महत्व, क्योंकि इसका नाता आयु से है। 2 मुखी दीपक लंबी आयु के लिए जलाया जाता है। 2 मुखी दीपक घी से ही जलाना चाहिए। इसे भगवान शिव के आगे या खुले आसमान के नीचे जलाना चाहिए। 2 मुखी दीपक जलाते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये हर बार नया हो। 2 मुखी का जो दीपक है, ये आपको धन, धान, वैभव, समृद्धि, शांति का वरदान देता है। ये माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय दीपक होता है। ऐसा कर सकते हैं आप अपने घर के अंदर ही ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है आपके घर में, वहां पर ध्यान देते हुए, वहां पे माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए या फिर अपने आराध्य को याद करते हुए आप 1 दीपक, 5 दीपक या फिर 11 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। 3 मुखी दीपक शत्रुओं पर जीत दिलाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसका भी महत्व। 3 मुखी दीपक शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए जलाया जाता है। 3 मुखी दीपक को तिल के तेल से जलाया जाना चाहिए। 3 मुखी दीपक को घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। इसे कार्तिक महीने में हर शनिवार की शाम को जलाना चाहिए। 3 मुखी का दीपक आपके घर में अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई का काम करता है या आपका ही कुछ काम पढ़ाई एजुकेशन के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो 3 मुखी का दीपक, नंबर 3 बृहस्पति का भी नंबर होता है, जो कि नॉलेज के ही गुरु हैं, देवता है। इसीलिए 3 मुखी का दीपक आपको अपने बुद्धि विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए जलाना चाहिए।
चार मुखी दीपक धन का वरदान और शुभ फल देने वाला होता है। आइए आपको बताते हैं इसका भी महत्व। चार मुखी दीपक धन प्राप्ति, ग्रह दोष निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए जलाया जाता है। चार मुखी दीपक को आमतौर पर घी से ही जलाया जाता है। इसे घर में पूजा वाली जगह पर जलाना चाहिए। चार मुखी दीपक को कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे रविवार को दीपक नहीं जलाना चाहिए। और अब बात करते हैं छह मुखी दीपक की। इसे सुख शांति के लिए जलाया जाता है। घर में सुख शांति, संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर करता है। इसे घी या फिर तिल के तेल से जलाया जाता है। छह मुखी दीपक को घर में पूजा वाली जगह पर जलाना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। श्री हरि कृपा पाने के कल्याणकारी महीने कार्तिक में दीपदान के महत्व के साथ ही पूजा में अलग अलग मुख के दीपक के प्रयोग कितने लाभकारी है ये तो आपने जान लिया। लेकिन कार्तिक में 5 बातों का आचरण आपके लिए महाफलदायी हो सकता है।